क्योंकि देखिए अगर वैसा हो गया जैसा गहलोत साहब चाहते हैं तो इस सवाल उठेंगे आला कमान की प्रतिष्ठा पर। अगर गहलोत साहब नामांकन नहीं भरते हैं तो वही बात हो जाएगी जो उन्होंने स्टार्टिंग डेज में कही थी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं चाहूंगा राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अगर ऐसा हो जाता है तो आला कमान की प्रतिष्ठा का क्या, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए ये बीच के रास्ते निकालने की बात होगी, क्योंकि प्रतिष्ठा किसी की ना पायलट की ना इनकी, जो मोरल है सबका बना रहे इसलिए, और आला कमान का जो सुप्रियर जो मोरल है वो भी बना रहे, इसके लिए बीच का रास्ता निकालने के लिए तमाम ये कवायद चल रही है। जिस तरीके से ये बैठकों का दौर चल रहा है उसमें यही फॉर्मूला निकाला जा रहा है कि अब क्या किया जाए, ऐसा कौन सा रास्ता है जिस पर सबकी इमेज बची रहे, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए, सचिन पायलट की जाए, चाहे आला कमान की जाए। क्योंकि घटनाक्रम हुआ है उस तरीके से पार्टी की छवि को धक्का लगा है, उसको ठीक करने के लिए अब किस तरीके से बीच का रास्ता हो सकता है, उसी बात को लेकर के, उसी फॉर्मूले को लेकर लगातार बैठकें चल रही थी। और आज सोनिया गांधी के साथ बैठक होगी उसमें यही डिस्कशन होगा कि अब ये रास्ता है वो पार्टी के लिए ठीक रहेगा और इसके लिए सबके लिए सम्मानजनक स्थिति रहेगी। वो क्या होगा, वो टेबल टॉक होगी और उसमें जब पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन आएगी उससे पता चलेगा कि अब पार्टी किस दिशा में जा रही है और क्या फैसला लेने जा रही है। आशीष, मनोहर, कल के घटनाक्रम की बात करें, आज के घटनाक्रम की बात करें जो होगा, या कल आने वाला दिन जो कि बहुत अहम है क्योंकि कल लास्ट डे है नॉमिनेशन फाइल करने का, क्या माना जाए? अशोक गहलोत अभी कंटिन्यू यहीं रहेंगे, आज रुकेंगे, उसके बाद में नॉमिनेशन अगर उनको करना है तो कल वो दाखिल करेंगे, आज दाखिल करेंगे? क्या चीज़ें इससे संबंधित क्या इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं? गहलोत अभी वापस जयपुर तो नहीं जाएंगे ना, अभी तो मुझे लगता रहेंगे दिल्ली में। बिल्कुल आशीष, अब तक की जानकारी यह है कि आज की जो बैठकों का दौर होगा, सोनिया गांधी से मिलने के बाद में भी बैठकों का दौर जारी रहेगा, क्योंकि सीनियर नेता आपस में विचारणा करेंगे, मंथन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है, राजस्थान के लिए फैसला होगा, उस बैठक में चर्चा होगी, उस पॉइंट्स पर भी आगे का रिएक्शन है वो एक दूसरे नेता आपस में चर्चा करके तय करेंगे भी अब आगे कांग्रेस ने ये पार्टी ने ये कहा है तो अब क्या करना चाहिए, तो उन चीज़ों पर जरूर चर्चा होगी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज यहीं रुकेंगे, अब तक ऐसी जानकारी है, हो सकता है कल नामांकन तक भी यहाँ रुके, क्योंकि अगर नामांकन उनको खुद को करना होगा तो तब तो लाजमी है उनको रुकना ही पड़ेगा, और अगर किसी और के लिए अगर नामांकन होगा तो हो सकता है वो खुद प्रस्तावक बन जाए किसी के, और वो भी यहाँ रुक करके सबकी जो मौजूदगी में नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुँचे, ये भी हो सकता है। लेकिन अब तक जानकारी है कि आज मुख्यमंत्री यहीं रहेंगे और अब तक कोई उनका अलग से कोई प्रोग्राम जारी नहीं हुआ है, और कल अगर नामांकन की जरूरत पड़ी और नामांकन का आखिरी दिन है तो लगता है कि कल भी यहाँ रह सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक। मनोहर, एक चीज और है कि एवरीवन नोज कि ये जो कुछ भी जयपुर में हुआ है वो कैसे हुआ है, इसका डायरेक्टर कौन रहा, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आला कमान भी बखूबी जानता था कि ये चीज़ें कैसे हो रही, क्यों हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जब रिपोर्ट दी गई ऑब्जर्वर द्वारा तो उस रिपोर्ट में गहलोत साहब को क्लीन चिट दी गई। ऐसा नहीं लगता है देखने में प्रथम दृष्टया, जो मेरा मानना है, मुझे लगता है आप भी इससे सहमत होंगे, कि गहलोत साहब को बड़ा सॉफ्टली, बड़ी इजीली उनको जो है बचाने की कोशिश की गई है ताकि उनकी छवि खराब ना हो, क्योंकि उनकी छवि खराब होने का मतलब है पार्टी की छवि खराब होना, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आज जब टेबल टॉक होगी जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं बार बार, वो टेबल टॉक में क्या ये बात निकल कर सामने आ सकती है कि सोनिया जी अशोक गहलोत साहब से कहें कि आप एक काम करिए, जैसा चल रहा था उसे चलने दीजिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जाइए और सीएम का फैसला जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो मुझ पर छोड़ दीजिए, यानी सोनिया गांधी पर छोड़ दीजिए। क्या इस तरीके से इस बात को मनाने के लिए प्रेशराइज आज गहलोत साहब को किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो उसकी कितनी संभावनाएं हैं और कौन कौन से नेता इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इस बात को मनाने के लिए? मनोहर। आशीष, मैं आपकी बात से आंशिक सहमत हूं, क्योंकि घटनाक्रम ये जरूर है और जो आप कह रहे हो ये बात बिल्कुल ठीक है कि टेबल टॉक होगी और उसमें अगर उनको अध्यक्ष बनाया जाता है तो अब प्रोफेशनल डील होगी। राजनीति में जो प्रोफेशनल डील होती है, अभी किसी के प्रति जो है सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहेगा, अब पूरी तरीके से एक डायरेक्ट लाइन में बात की जाएगी कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, और आपको ये करना है तो ये करना पड़ेगा। साफ तौर से ये लाइन क्लियर हो जाएगी और ये सूत्र बता रहे हैं कि ये सारी चीजें आज इस बैठक में तय हो जाएगी, इसी टेबल पर तय हो जाएगी कि ये इस तरीके से स्टेप से आगे बढ़ना है आपको और पूरी पार्टी को इस लाइन पे चलना है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उसमें, लेकिन इसमें यह है कि अशोक गहलोत जो जिस तरीके से अपनी दलीलें रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, पक्ष रखेंगे, उसके बाद उन और जो घटनाक्रम पूरा हुआ राजस्थान में, जिस तरीके से पूरी सियासी जो ड्रामा चला, उसमें किसकी जो भूमिका क्या थी उसके बारे में भी जरूर चर्चा होगी। उसमें किसी के कोई अगर इंटेंशन कोई किसी का छुपा हुआ नहीं था, ये भी इसमें चर्चा होगा। अगर ऐसी कोई बात आएगी
तो सामने पार्टी उस पर भी डिस्कशन करेगी, चर्चा करेगी कि ऐसा हुआ तो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा लेगी, उसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जो भी रहा हो। और बड़ी चीज ये भी है मनोहर की, देखिए स्टेट लेवल पे बड़ी चीज ये भी है ना कि जो कुछ भी हुआ है, जिसके बारे में भी आपने बताया, जो हम सब देख रहे हैं, इसमें डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, ये भी आला कमान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोहर, इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम चर्चा के लिए, जुड़ने के लिए।